નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી ચેનલ હેતલ પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। हिंदी पाठ 5 हिंद देश के निवासी। पाठ 5 हिंद देश के निवासी। कविता। कविता का सरल अर्थ इधर दिया हुआ है, वो हमें पढ़ना है और समझना है और उसी के आधार पे हमें इस कविता के प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। 1। फूलों को माला में खाली जगह जाता है, तो जवाब में आएगा डी गुथा। 2। कोयल की निराली होती है, तो जवाब में आएगा बी कू। 3। सभी की मंजिल एक है, तो जवाब में आएगा ए पंथो। 4। खाली जगह की टेर सबको प्यारी लगती है, तो जवाब में आएगा बी पपी है। प्रश्न 2। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1। हिंद देश के खाली जगह सभी जन एक है, तो जवाब में आएगा निवासी। 2। प्यारे प्यारे फूल गुथे खाली जगह में एक है, तो जवाब में आएगा माला। 3। गा रही खाली जगह बुलबुल राग मगर एक है, तो जवाब में आएगा तराना। 4। धर्म है अनेक जिनका खाली जगह वही है, तो जवाब में आएगा सार। 5। कौन है निरालय सबकी खाली जगह तो एक है, तो जवाब में आएगा मंजिल। तो जो शब्द खाली जगह के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, तो जवाब में आएगा संज्ञा। प्रश्न 3। सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। 1। विविधता में एकता ही, तो जवाब में आएगा हमारे देश की विशेषता है। तो सभी धर्म एक समान है क्योंकि, तो जवाब में आएगा उनका सार एक है। 3। अलग अलग नदियां सागर में मिलकर, तो जवाब में आएगा अपनी एकता प्रकट करती है। प्रश्न 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1। विविध प्रकार के फूल किस बात के प्रतीक है? जवाब। विविध प्रकार के फूल भारत की विविधता के प्रतीक है। तो अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है? जवाब। अलग अलग फूलों की माला विविधता में एकता का प्रतीक है। 3। कविता में कोयल पपीहा और बुलबुल किसके प्रतीक है? जवाब। कविता में कोयल पपीहा और बुलबुल भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने पर भी एकता के सूत्र में बंधे भारतवासियों के प्रतीक है। 4। सभी धर्मों का सार क्या है? जवाब। सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत कर बनाना। 5। माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? जवाब। माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। तो हिंद देश के निवासी कविता में किन नदियों का उल्लेख है? जवाब। हिंद देश के निवासी में इन नदियों का उल्लेख है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। प्रश्न 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1। हमारे देश की क्या विशेषता है? जवाब। हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और पहनाने वाले एक अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक है। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। 2। हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? जवाब। हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। उनके पहनावे अलग अलग है। वे अलग अलग भाषा बोलते हैं। वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। 3। नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? जवाब। हमारे देश में अनेक नदियां हैं। उद्गम स्थान अलग अलग है। वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। प्रश्न 6 शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। जवाब। 1। हम भारत देश के निवासी हैं, तो कोयल की आवाज मधुर होती है। 3। फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए।
गोले में से ही शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उदाहरण देखिए, सोहन पढ़ रहा है। जवाब एक, रीनल पढ़ रही है। दो, रीनल खेल रही है। तीन, मेघा पढ़ रही है। चार, मेघा खेल रही है। पांच, हरेश पढ़ रहा है। छह, हरेश खेल रहा है। सात, सोहन खेल रहा है। प्रश्न 7, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। जवाब देखिए, भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग रूप पहनावे और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु वे सब लोग एक है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत ही है। प्रश्न 8, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। जब एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला, घूरकर बोला, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रहा था। प्रश्न 9, कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर गोल कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण में देखिए, पैर शब्द पे गोल किया हुआ है। एक नंबर में जो काटा शब्द पे गोल किया हुआ है। दो नंबर में देखिए, आम शब्द पे गोल किया हुआ है। 3 नंबर में देखो, स्त्री शब्द पे गोल किया हुआ है, जो समानार्थी शब्द नहीं है। उदाहरण एक, पंथ, यह पंथ सरल नहीं है। दो, राह, मुझे नई राह मिल गई। तीन, रास्ता, यह सीधा रास्ता है। एक, जो कुसुम, यह चमेली का कुसुम है। दो, पुष्प, कमल के पुष्प जल में होते हैं। तीन, फूल, यह कितना प्यारा फूल है। दो, एक, अनूठा, यह चर्चा के लिए अनूठा विषय है। दो, अनोखा, उसने अनोखा रास्ता पकड़ा। तीन, निराला, आपका हर रंग निराला है। तीन, एक, जन, कोटि कोटि जन तिरंगे को वंदन करते हैं। दो, मनुष्य, दुनिया में तरह तरह के मनुष्य है। तीन, मानव, जिसमें मानवता हो वही मानव है। प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांट कर लिखिए। एक, मुझे बल्लेबाजी में मजा आता है। जवाब में देखिए, मुझे। तो हम मैच जीत गए। जवाब में हम। तीन, तुम अच्छे चित्र रक्षक हो। तो जवाब में आएगा तुम। चार, तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं। तो जवाब में आएगा तुम्हारी। पांच, वह कैप्टन है। तो जवाब में आएगा वो। छह, उसने एक लंबा छक्का लगाया। तो जवाब में आएगा उसने। प्रश्न 11, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए। एक, अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया। तो जवाब में आएगा स्वयं। तो मैं अपने आप चला जाऊंगा। जवाब में आएगा अपने आप। तीन, वे खुद चले गए। तो जवाब में आएगा खुद। चार, वो आप ही चला गया। तो जवाब में आएगा आप। प्रवृत्ति, मेरा भारत महान विषय पर 10 पंक्तियां लिखिए। जवाब, भारत मेरा देश है। इसकी गिनती संसार के प्राचीन देशों में की जाती है। सभ्यता के सूरज का उदय सबसे पहले भारत में ही हुआ था। इस देश में अनेक महापुरुष हो गए हैं। यह ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। रामायण, महाभारत, गीता जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ दुनिया को जीने की सही राह दिखाते हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं। संसार का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत भारत का गौरव बढ़ाता है। इस देश में कई जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। वे सब मिलजुल कर रहते हैं। विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। इस एकता के कारण ही यह देश निरंतर प्रगति कर रहा है। વિડીયો જોવા બદલ આભાર. આશા છે કે તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો.